In the name of Allah, who is most beneficent and merciful, who is the King of the King and Lord of the Lord. Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa barik wa sallam. बेरहमत का, तेरी रहमत के साथ, बेफजले का, तेरे फजल के साथ, व बेकरमे का और तेरे करम के साथ, या करम करामीन, ऐ सबसे बढ़कर करम करने वाले। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला ये जो हम कोशिश कर रहे हैं इसको कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आज जुमातुल मुबारक है, अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दुरूद व सलाम भेजने की तौफीक अता फरमाए। जैसा कि हम सबको पता है कि इस्लामी महीना जो होता है और इस्लामी दिन जो होता है वो जुमा के दिन से स्टार्ट होता है, और इसलिए हमें इस दिन में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से मांगने की तौफीक होनी चाहिए। आज हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। उससे पहले कि हम एक्सरसाइज 2.2 शुरू करें, हम इसका इंट्रोडक्शन में जाएंगे। आज हमारे पास है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज। इसमें मैंने लिखा है लेट अ नंबर x बी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी का मतलब 1, तो वो मैंने s की 3 = 1 लिखा है। आगे मैं क्यूब वाला फार्मूला यूज करना जा रहा हूँ। इससे पहले कि मैं क्यूब वाला फार्मूला यूज करूँ, मैं पहले आपको थोड़ा सा जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं उनके बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। अजीज बच्चों और मेरे बहुत ही प्यारे स्टूडेंट्स, ये मैंने एक लिखा है ओमेगा और एक मैंने लिखा ओमेगा स्क्वायर। ये इमेजिनरी रूट्स हैं, इनको ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से यूज शो कर रहे हैं। ओमेगा बराबर है -1 + -3√/2 और ओमेगा स्क्वायर बराबर है -1 - -3√/2। ये जो माइनस का स्क्वायर रूट है, अगर इसकी हम वैल्यू लगाना चाहें तो वो एक जगह पर मैंने लगाई है -1 का स्क्वायर रूट बराबर इयोटा। ये एक लफ्ज है, शायद आपने पहले ना पढ़ा मेरे बच्चों, इयोटा। तो ये -1 का स्क्वायर रूट या खाली माइनस का स्क्वायर रूट लेने से जो जवाब आता है वो इमेजिनरी रूट्स होता है, उसको इयोटा कहते हैं। तो हमारे पास ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। इसमें एक बात जो है डिस्टिंग्विश करनी जरूरी है कि ये ओमेगा है, ये ओमेगा स्क्वायर है, हमने अपनी आसानी से लिखा है, लेकिन हम इसको यहाँ पे ओमेगा ले सकते हैं और ओमेगा स्क्वायर को वहां पर ले जा सकते हैं। ये यानी ये अगर ओमेगा की वैल्यू और ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है तो यही वैल्यू जो है ओमेगा स्क्वायर की हो सकती है और ये वैल्यू जो है ओमेगा की भी हो सकती है। लेकिन आप फिलहाल ये याद करेंगे कि ओमेगा बराबर है -1 प्लस, इसमें दुनिया में प्लस है, इसमें माइनस है, यही फर्क है। -1 + -√3/2, इसका क्या करें -1 - -√3/2 स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर रूट, यानी दोनों में इख्तिलाफ क्या है, उन दोनों के में प्लस है और उन दोनों के में माइनस है, बाकी सेम। अब हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ेंगे, यानी 1 का क्यूब रूट निकालना चाहेंगे तो वो हमारे पास x की 3 = 1, ये हमारे पास आएगा x की 3 - 1 = 0। अब हम लिखेंगे x का क्यूब रूट, x का क्यूब और -1 का क्यूब = 0। यहाँ पे फार्मूला लिख लेंगे क्यूब का, वो हमारे पास आएगा x की 3 में से x आ जाएगा -1, इसके बाद x² माइनस और प्लस दोनों का मल्टीपल लेंगे, x और 1 का x और फिर 1 का स्क्वायर 1 = 0। दोबारा क्या करें, फार्मूला हमारे पास है a3 - b3, इसमें से आएगा इधर ax है, x - 1 इनटू a का ये a है, ये x है, x का स्क्वायर माइनस की बजाय हम बार माइनस है तो प्लस x प्लस 1 अब आइधर उठाओ x - 1 = 0, x बराबर 1। जो हमने 1 का या यूनिटी का क्यूब रूट्स निकालना था वो हमने 1 निकाल लिया, 2 बाकी है, वो क्या है 1। अब हम x² + x + 1 = 0 लिखते हुए a b c, x² का कोएफिशिएंट a,
जी शाबाश। एस का कोएफिशिएंट बी और जो कांस्टेंट टर्म है वो सी है। अब हमारे पास फार्मूला है एक्स बराबर है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2 है। इसको क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या फार्मूला है क्वाड्रेटिक? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2 है। अब एक्स बराबर है बी की वैल्यू 1 है, यहाँ पे माइनस क्यों लगाया जी? बी की वैल्यू तो 1 है, फार्मूले का माइनस है जी, ठीक। माइनस 1 प्लस माइनस बी की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 1 डिवाइड बाय 2 into 1। ये हमारे पास आ गया माइनस 1 प्लस माइनस 1, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें माइनस 4, 1 माइनस 4 का स्क्वायर रूट। अब हमारे पास एक्स बराबर है माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 4 को हल करने से माइनस 3 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे प्लस माइनस है तो हम एक दफा प्लस लिख लेंगे और एक दफा माइनस है सेम एज। एक रूट साहब फर्स्ट ऑफ वन निकाला 1, दूसरा देखें यहां से ले लें माइनस 1 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2 और तीसरा माइनस 1 दरमियान में माइनस लगा दें माइनस 3 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2 और बाद में एक स्टेप और करना चाहते हो ये भी ठीक है। अगर आप माइनस नहीं अगर लिखना चाहते तो आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? माइनस का स्क्वायर रूट या माइनस 1 का स्क्वायर रूट, माइनस का स्क्वायर रूट या माइनस का ओनली माइनस का स्क्वायर रूट ये होता है। तो हमारे पास ये जवाब आया 1 माइनस 1 प्लस 3 का स्क्वायर रूट एटा डिवाइड बाय 2 कामा माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर रूट एटा डिवाइड बाय 2। एटा लिख लें या माइनस को स्क्वायर रूट के अंदर डाल लें, एक ही बात है। इसके बाद कि हम आगे चलें दोबारा देखें ये सारी एक्सरसाइजें पूरा चैप्टर जो है सेकंड चैप्टर, इसके बाद जितनी एक्सरसाइजें इन्हीं पे इनका इन्हिसार है, इन्हीं पे डिपेंड करती हैं कि रूट्स क्या हैं, यूनिटी के रूट्स क्या हैं। तो वो हमने लिखा है कि लेट द नंबर x बी अ रूट ऑफ यूनिटी। बहुत सारे बच्चों को ये याद नहीं रहता पूरा साल कि यूनिटी से क्या मुराद है 1। तो हमने s की 3 इक्वल 1 लिखा क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है क्यूब रूट, ये 3 जो है इसका पावर है, 3 को क्यूब कहते हैं। s की 3 इक्वल 1, s की 3 माइनस 1 इक्वल 0। फिर हमने यहाँ पे क्यूब का फार्मूला लिख लिया a माइनस बी, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, ये x है a और ये 1b है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, a का क्यूब a माइनस b के क्यूब में से b, इसके बाद a को a स्क्वायर यानी x को x स्क्वायर, फिर आगे माइनस और प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे x और 1 को x यानी a b x आ गया और 1 का स्क्वायर 1 आ गया इज इक्वल 0। अब हम लिखेंगे आइदर और r, आइदर x माइनस 1 इक्वल टू x बराबर 1 और r में क्या लिखा है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल 0, a बराबर 1 है, b बराबर 1 है, c बराबर 1 है, x बराबर है माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2 है। x बराबर है, अब हम वैल्यू लगाते हैं, b की वैल्यू है 1 लेकिन फार्मूले में माइनस है तो माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 4 प्लस माइनस 1 माइनस 4, 1 ये और माइनस 4 ये डिवाइड बाय 2। अब x बराबर है माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 को हल करने से 4 माइनस में से 1 प्लस निकालने से माइनस 3 का स्क्वायर रूट। अब हम इसको 3 क्यूब रूट्स, किसी के भी रूट्स निकालेंगे, 2 के निकालेंगे, 4 के निकालेंगे, 64 के निकालेंगे, 27 के निकालेंगे, यानी जिसके क्यूब बन सकते हैं उनके 3 रूट्स आएंगे। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो अब हमने 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी लिखे हैं तो वो हमारे पास आ गया 1 माइनस 1 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर रूट बाय 2 माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर रूट बाय 2 या हमने उल्टा लगा दिया। तो ये हमारे पास क्यूब रूट्स आ गए। इसके बाद हमारे पास है प्रूव दैट कि एक जो क्यूब रूट है, एक रूट जो है उसका स्क्वायर ले तो क्या वो दूसरा बन जाता है, ये जो आपने पढ़ा है। मेगा का मेगा स्क्वायर मान जाएगा और मेगा स्क्वायर का मेगा मान जाएगा स्क्वायर लेने से। अभी हम चेक करते हैं, आज हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाले, अब उनको पड़ताल करना है कि क्या एक का स्क्वायर लेने से दूसरा बन जाता है।
वो हम अभी लिखते हैं। पहले ओमेगा की वैल्यू लिखते हैं। मुझे उम्मीद होगी कि मेरे डियर स्टूडेंट्स को ये वैल्यू याद होगी। -1 प्लस -3 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2 ये ओमेगा की है, और -1 माइनस -3 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2 ये ओमेगा स्क्वायर की है। अब हम क्या करते जा रहे हैं जी, ये हमारे पास प्रूफ दैट है -1 प्लस -3 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2 ये जो दी हुई है वैल्यू प्लस वाली वैल्यू का स्क्वायर लेने से माइनस वाली वैल्यू है, और माइनस वाली का लेने से प्लस वाली आ रही है। चेक करते हैं कैसे। ये दिया हुआ -1 प्लस -3 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस -3 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर लेके ये लाना है, यानी ये आंसर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं, वो सॉल्व लिखते हैं। यहाँ पे हमारे पास आएगा -1 माइनस -3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। अब हमने -1 प्लस -3 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर जो है, इसको स्क्वायर को खोला है। -1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। ये दो टर्म हैं a और b, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, क्योंकि दरम्यान में प्लस है, +2, पहली टर्म -1 और दूसरी टर्म -3 का स्क्वायर। नीचे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ऊपर क्या लगाया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, या फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म, नीचे 2 का स्क्वायर 4। अब -1 का स्क्वायर लिया +1। यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ये -3 प्लस कैसे हो गया। आज हमने पढ़ा, पहले भी हमने पढ़ा हुआ है कि किसी चीज का स्क्वायर लें, अगर वो माइनस में है तो जवाब जो भी आएगा माइनस स्क्वायर से प्लस हो जाता है। -1 का स्क्वायर +1, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद एज इट इज -3 रहेगा, इसको नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ है। -3 का स्क्वायर नहीं लिया हमने -3 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर लिया, तो वो स्क्वायर और के स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद ये 3 प्लस नहीं बना, ये -3 रहा। अब ये प्लस हुआ है, ये माइनस है। हमें याद होगा कि प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो माइनस हो जाते हैं। तो ये हमारे पास आया -2 -3 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 4। अब हम 1 -3 -2, ये -2 -3 का स्क्वायर रूट। अब हमने इन दोनों में से माइनस भी कॉमन निकल सकता है, लेकिन आपने गलती नहीं करनी, नहीं माइनस कॉमन लेना। क्यों आप 2 लेंगे? क्योंकि आपने फार्मूला ये आपको नजर आ रहा है कि ये चीज आपने बनानी है, शेप दी हुई है आपको। अब आपने 2 कॉमन लिया, -1 -3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय ये 4 है, 2 जो है 4 से कैंसिल होने के बाद 2 बचा, मतलब बचा -1 -3 का स्क्वायर। हमने लेफ्ट साइड हल की, राइट बनानी थी। अब क्या करें, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। हमने -1 प्लस -3 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2 का माइनस बनाना था, बीच में प्लस की जाए माइनस बनाना था। हमने स्क्वायर रूट लिया, उसको बकायदा सॉल्व किया, आखिर में हमने देखा कि जो ओमेगा था उसका स्क्वायर रूट लेने से ओमेगा स्क्वायर आ गया। ये ओमेगा स्क्वायर का जवाब हमने लिखा है। मेगा का स्क्वायर लिया तो ओमेगा स्क्वायर बन गया। अब हम मेगा स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे, उसकी वैल्यू का, मेगा स्क्वायर का नहीं स्क्वायर लेंगे, उसकी वैल्यू का स्क्वायर लेंगे, ये जैसे ले रहे हैं, तो फिर वो ओमेगा में कन्वर्ट हो जाएगी। ये हमारे पास जो है मेगा स्क्वायर का जवाब है -1 -3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये दिया हुआ। इसका जवाब ओमेगा बनाना है, ये ओमेगा का जवाब है। क्या करें, याद करें, -1 प्लस -3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, ये ओमेगा है। ओमेगा स्क्वायर का क्या है, -1 -3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड। अब हम क्या करते हैं, इसको खोलते हैं उसी तरीके से। पहली टर्म का स्क्वायर जमा दूसरी टर्म का स्क्वायर, -2 पहली रकम, -1 और दूसरी रकम -3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। शाबाश। अब -1 का स्क्वायर +1, बार-बार पढ़ रहे हैं, -1 का स्क्वायर +1। इसके बाद ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर फिनिश एज इट इज -3 आ रहा है, ये माइनस और ये माइनस प्लस। उस सवाल में देखें एक दफा प्लस है, एक दफा माइनस थी, इसमें देखें 2 दफा माइनस है, तो इसलिए प्लस हो गया डिवाइडेड बाय 4। अब 1 -3 का जवाब कितना बचा, -2 प्लस 2 -3 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 4 को हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख लिया।
इसका मतलब भी 4 ही है। अब हम क्या करते हैं, 2 कॉमन लेते हैं, -1 प्लस -3 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2, 2 से कैंसिल हुआ, बाकी जो आंसर बचा वो जो हमने प्रूव करना था उस एज इट इज। तो लिहाजा आज हमने कोशिश की और उसमें हम कामयाब हुए। ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर लिया तो ओमेगा बन गया, और ओमेगा का स्क्वायर लिया तो वो ओमेगा स्क्वायर बन गया। ये हमारे पास फाइनल बन गया, -1 प्लस -3 का, ये ओमेगा का जवाब है। और हमने स्क्वायर कैसे कर लिया था, ओमेगा स्क्वायर का, और बन किसका गया है, ओमेगा का जवाब। इस तरीके से ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा बन गया और ओमेगा से ओमेगा स्क्वायर बन गया, ये हमने प्रूव कर लिया। इसके बाद एक आइडेंटिटी बन गई है, प्रूव दैट 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, जो हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाले हैं, एक 1 निकाला है, एक ओमेगा निकाला है और एक ओमेगा स्क्वायर निकाला है। यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है, नीचे जाके हमने ओमेगा और ओमेगा की वैल्यू भरनी है, रिप्लेस करनी है। ओमेगा की वैल्यू क्या है, मुझे उम्मीद है आपको याद होगी डियर स्टूडेंट्स, -1 प्लस -3 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2, और ओमेगा स्क्वायर की -1 -3 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 8। हमने इसका एलसीएम लिया, जिसका डिनोमिनेटर नहीं होता उसका 1 लगा लिया, इन दोनों का 2 है, इसका 1 है, 1 और 2 का एलसीएम 2 आया, 1 2 * 2 2 1 * 2, ऊपर एज इट इज प्लस अपनी जगह पे -1 प्लस -3 का स्क्वायर रूट, ये वाला प्लस -1 -3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय इक्वल 0 डिवाइड बाय ये वाला 2 जो हमने एलसीएम लिया। यहाँ पे हमने प्लस माइनस लिखा है, अगर हम चाहें तो यहाँ पे प्लस रिप्लेस कर सकते हैं, सिर्फ माइनस भी लिख सकते हैं। क्यों, प्लस माइनस माइनस होता है। अब हम क्या करते हैं, ये वाला 2 एक दफा, ये -1 और ये -1, एक माइनस और एक माइनस, 2 माइनस, ये प्लस -3 का स्क्वायर रूट और वो -3 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय +2 -2 प्लस -3 स्क्वायर रूट -3 स्क्वायर रूट, सब कैंसिल हो गए, 0 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0। इस तरह आज हमारा ये जो लेक्चर है अपने इत्माम को पहुंचा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ये जो मूजी मर्ज फैली हुई है इससे पूरी कौम को निजात अता फरमाए, पूरी दुनिया में अमन और सुकून और लोगों के अंदर खुशहाली पैदा करे। आमीन सुमा आमीन।